जो रिवर निकलती है पहाड़ से, जैसे कोसी ले लीजिए, गंडक ले लीजिए, तो ये जो जब निकलती है पहाड़ से उसका एक स्टेज होता है, जी जी फिर जाके समुद्र में मिलती है, जी तो वो स्टेज क्या है रिवर का? नालंदा जी यूनिवर्सिटी जी। ये कब खुला था, पुराना में, और अभी कभी जो इसका रिनोवेशन हुआ, ये दोनों बताइए। मे कम इन सर? यस सर, प्लीज कम। आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन? मैं ग्रेजुएशन ज्योग्राफी से किया है। ज्योग्राफी से किया जी। है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। और पीजी भी किया है? नहीं सर, पीजी मैं नहीं कर ज्योग्राफी पाया। कब किया? 2014 में मैंने ग्रेजुएशन किया। और यहाँ कौन सा रखा ऑप्शनल सब्जेक्ट? भूगोल ही है सर। भूगोल जी। ही रखा है। आपका प्रेफरेंस क्या है? मेरा पहला है बिहार प्रशासनिक सेवा, दूसरा है डीवाईएसपी हाँ। पुलिस सेवा, हाँ। और तीसरा में मैंने रजिस्ट्रार पद को रखा है। अभी क्या कर रहे हैं? मैं अभी वर्तमान में पढ़ाई कर रहा हूँ। पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो 2014 के बाद से अभी तक पढ़ाई कर रहे हैं? नहीं सर, हाँ। मैं बीच में दिल्ली में स्टार्टअप्स ऑनलाइन एक बिजनेस किया था, हाँ। जिसमें ग्रोसरी हम लोग ऑनलाइन डिलीवर करते थे। हैं? ग्रोसरी ऑनलाइन डिलीवर करते थे। अच्छा, ग्रोसरी ऑनलाइन। ऑनलाइन डिलीवर जी। करते थे, ठीक है। और उसके बाद में कितना दिन किया? 2019 तक कोविड में इशू हो गया, तो उस टाइम वो बंद हो गया, फिर मैं घर आ गया। तो अभी तक आर्थिक उपार्जन कैसे कर रहे हैं? सर अभी कोई आर्थिक उपार्जन नहीं घर तो से घर सर। पर बोझ है, माता पिता पर बोझ है ना। आप अभी जी। माता पिता का ही खा रहे हैं या जी, समाज जी का सर, खा रहे हैं, जी। या समाज को कुछ दे रहे हैं? अभी कुछ नहीं कर रहे हैं। नहीं सर, वर्तमान में अभी मैं कुछ नहीं कर रहा। 12 साल हो गया पढ़े हुए आपको, है ना। जी सर। चलिए, तो अब ये बताइए कि आपकी हॉबी क्या है? गजल सुनना और शेर व शायरी गजल सुनना और शेर और जी। शायरी। सुनना। अच्छा, तो ये गजल जो है या शेर शायरी में क्या समय आदमी का बर्बाद नहीं करते हैं? नहीं सर, बिल्कुल नहीं समय बर्बाद होता। इससे कैसे? इससे मानव को एक सीख मिलता है, संवेदनशील होते हैं लोग, हाँ। और काफ़ी, अगर वर्क प्रोफाइल की बात करें तो मानसिक शांति बहुत और सुकून मिलता है, जिससे काम करने की क्षमता भी वृद्धि होती है और हमें अच्छा प्रोडक्ट उत्पादकता बढ़ जाती है। तो ये गजल कहते किसको है? गजल कहते हैं जिसमें राइमिंग हो कुछ, और एक शब्दों का काफ़ी तो ये तो हर कविता में है, जी लेकिन गजल अलग विधा है जी, जिसको एक उसका। जी, तो वो एक अलग है जो कि ईरान से उत्पत्ति हुआ है इसका, और ईरान से जब भारत आया तो वो इस शैली भारत की नहीं है। ये मुख्य रूप से जब सूफी। शेर किसको कहते हैं, शायरी किसको कहते हैं? शेर सर एक जिसमें ऐसा फील हो कि जैसे पुरुषत्व का हो, या फिर एक पुरुष लिंग निर्धारण से हो, जिसमें ज़्यादा, नहीं, शेर कहते किसको है? जिसमें 2 पंक्ति हो सकती है, 3 पंक्तियां भी हो सकती है, और उसमें एक रिदम और राइमिंग हो। अच्छा, शायरी? और आप शेर लिखे और शायरी लिखे, जी, इसीलिए आपके शेर व शायरी सर, इसके बारे में मुझे और सर ज़्यादा जानकारी नहीं है। शेर और शायरी में अंतर है, इसको देख जी लीजिए। ठीक है। अच्छा, ये बिहार का लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड क्या है? ये अक्षांशीय विस्तार है 24 से 27 तक, और देशांतरीय विस्तार है 83 डिग्री अभी से। यहाँ 1 बज रहा है, तो लंदन में कितना बज रहा होगा? 5.5 घंटा पीछे तो हम लोग आगे हैं, तो अभी सर लगभग 8 के आसपास, 7:30 या 8। इसका निर्धारण कैसे होता है? ये देशांतर से 0 डिग्री देशांतर को हम 0 लोग, डिग्री कहाँ है? जी, ये ग्रीनविच से गुजरता है, और ये लंदन से ग्रीनविच होकर, कहाँ है? ये लंदन से गुजरता है। ग्रीनविच रेखा है जिसको 0 डिग्री देशांतर माना गया है। हाँ। अच्छा,
ये 0 डिग्री से जी पूरब और जी पश्चिम जी है ना, या आगे या पीछे जी होने से क्या अंतर पड़ता है? ये 1 डिग्री पे 4 मिनट का अंतर पड़ता है। अगर हम इसका कोई फॉर्मूला है? जी सर, क्या कौन सा फॉर्मूला है? कि अगर सूरज घूमता है तो पृथ्वी सूरज के हम लोग परिक्रमा करते हैं, तो इसके हिसाब से जब वो घूमते हैं तो 1 डिग्री पार करने में 4 मिनट लगता है, और उसी को कैलकुलेट करके देशांतरीय विस्तार से मापते हैं। अच्छा। अगर देशांतर से 4 मिनट में ग्रीन रिवॉल्यूशन जी का नाम सुना है? जी हरित क्रांति। ये इस पर 5 सेंटेंस बोलिए। हरित क्रांति मुख्य रूप से खाद्य उत्पादन के लिए किया गया है। चावल और गेहूं के मुख्य फसल के रूप कब में प्रारंभ हुआ? विश्व में तो सर नॉर्मन बोरोलॉग ने किया इसकी शुरुआत, और भारत में एस स्वामीनाथन को श्रेय दिया जाता है। भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन कब हुआ? ये 69 के करीब, 1969 के करीब ये ग्रीन रिवॉल्यूशन तृतीय अभी कौन पंचवर्षीय। सा रिवॉल्यूशन चल रहा है? अभी उसके दूसरे फेज का ग्रीन रेवोल्यूशन, द्वितीय फेज का हम लोग उस पे काम कर रही है सरकार वर्तमान में। अंडा के उत्पादन को बढ़ाने को क्या कहते हैं? अंडा के उत्पादन को सर गुलाबी, मछली के उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या कहते हैं? उसको सर मछली उत्पादन के लिए, सॉरी, और दूध के उत्पादन को बढ़ाने को क्या कहते हैं? तो फ्लड रिवोल्यूशन उसको। अर्थक्वेक के क्या कारण है? अर्थक्वेक के पृथ्वी की सतह के अंदर जो संवहनीय तरंग हवाएं हैं, मतलब संवहनीय मेंटल में जो संवहनीय तरंगे उठती हैं, वो जब सतह से टकराती हैं तो प्लेटों का कंपन होता है, इसके कारण भूकंप आते हैं। बिहार कौन से जोन में है? अभी वर्तमान में एक नई सर्वे हुआ जिसके अनुसार काफ़ी सेंसिटिव इलाका 6 में आ गया है। बिहार के बहुत सारे भाग, खास करके उत्तरी बिहार और दक्षिण बिहार के भी कुछ, जो गंगा के पटना के। पुलिस का कर्तव्य क्या है? पुलिस का कर्तव्य यह है मुख्य रूप से तो नागरिक सेवा, और खास करके जब कानून और साहस और हम विशेषता नहीं पूछ रहे हैं, उसका कर्तव्य क्या है? कानून का पालन करना और नियम को बनाए रखना। कानून का पालन तो हम भी करते हैं। तो उसको लागू करना सर अच्छे से। चलिए। आप सिवान के रहने वाले हैं। जी सर। सिवान के कुछ महत्वपूर्ण पर्सनालिटी का नाम बताइए। अभी तो सबसे अभी पहले नहीं, इतिहास से लेकर अभी तक का। राजेंद्र प्रसाद, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हम रहे। प्रधानमंत्री, सॉरी, राष्ट्रपति रहे हैं, सॉरी माफ ठीक है। कीजिए सर। और उसके बाद से एक गुड या बैड जो भी हो। जी, और बैड में काफ़ी चर्चित रहे हैं जो राजनीतिक पृष्ठभूमि से, कौन? जिनका नाम शहाबुद्दीन डॉक्टर साहब, वो हमारे सांसद भी रहे हैं। नहीं, बैड का सेंस मेरा वो नहीं था। नटवर लाल कहाँ के थे? जी, सिवान के थे नटवरलाल मेरा जी। सेंस वो था पूछने का। उनको ऐसे जाना जाता है कि वो काफ़ी मतलब कुशाग्र बुद्धि के थे। जी नकल करते थे, और उन्होंने कितने तो बार। चलिए, आपका ज्योग्राफी है ना, जी, तो जो रिवर निकलती है पहाड़ से, जैसे कोसी ले लीजिए, गंडक ले लीजिए, तो ये जो जब निकलती है पहाड़ से तो उसका एक स्टेज होता है, जी जी फिर जाके समुद्र में मिलती है। जी। तो वो स्टेज क्या है रिवर का? पहला प्रारंभ में जहाँ से निकलती है वो युवावस्था उसको कहते हैं। फिर प्रौढ़ावस्था बीच की अवस्था होती है, ठीक है। इसमें थोड़ी घाटियां चौड़ी हो जाती है, और वृद्धावस्था में काफी चौड़ी हो जाती हैं, और जब वो मिलती हैं समुद्र से तो वितरिकाओं में बट जाती है और डेल्टा का भी निर्माण करती है वहाँ पर। अच्छा, उसके पानी के स्पीड में कोई अंतर पड़ता है? जी सर, जब वो अधिक ऊंचाई पे होती है तो काफी तीव्रता से, और माल्ट होने की क्षमता, उसकी वहन क्षमता काफी अधिक होती है प्रारंभ में, युवावस्था में। अच्छा, मिएंडरिंग ऑफ रिवर, जी, ये क्या होता है? ये नदी का विसर्पकार है। जब वो नदी काफी समतल मैदान में चलती है तो काफी अपने आप को घुमावदार मोड़ लेकर घूमती है। क्यों? क्योंकि ढलान बहुत कम हो जाती है, ठीक है। और मंद गति से जब बहती है, ढलान कम होगी, ठीक है, मान गएगा। और निक्षेपन के कार्य होती है। हाँ, और जब मार्ग लोड में को कैरी निक्षेपन, नहीं कर पाती है। जी लोड कैरी नहीं कर पाती है, जो उसमें जो बालू होता है, मिट्टी होता है, छोटा छोटा कंकर पत्थर होता है, जी उसको नहीं लोड कर, नहीं कैरी कर पाती है, जहां तहां उसको जमा करती है, फिर धारा मोड़ देती है। जी। अच्छा, ऑक्सबो लेक क्या है? ऑक्सबो लेक जब नदी में मियांडर का जो
पार्ट छूट जाता है और उसमें पानी जमा हो जाता है, तो उसको पार्ट कैसे छूटेगा वो? जमाव के कारण उसके मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं और उसमें पानी शेष जमा हुआ रह जाता है। मेरा कहना है जब नदी में लोड कैरिंग जी। कैपेसिटी घट गई तो नदी मेंडरिंग करती है, जी ठीक है, ऐसे ऐसे चलती जी। है। ऑक्सबोल लेक का फॉर्मेशन कैसे होता है? ये फिर निक्षेपात्मक सीधा कैसे हो जाएगा वो? फिर नदी सीधा कैसे हो जाएगी? जी, ये निक्षेप जब मार्ग में मियांडर लेती है तो वहां पे कटाव के कारण फिर वो निक्षेप वहां हो जाता कटाव है। कैसे होगा? अब तो नदी तो प्रौढ़ावस्था में आ गई, वृद्धावस्था में आ गई, तो अब कटाव कहाँ से करेगा वो? वो निक्षेप के कारण और ही जब बारिश होगी, पानी का फ्लो बढ़ेगा, तो फिर वो सारा डिपॉजिट को लेकर आगे बढ़ जाएगा और वो साइड वाला छूट जाएगा, उसका कोर्स जो है नदी का सीधा हो जाएगा। जी जो मेंडर कर रहा था वहां पर वो सीधा हो जाएगा और साइड में गोला वो छोड़ देगा। दैट इज ऑक्सबो लेक। जी ओएसिस एक शब्द है, ओएसिस जी जी जी। क्या होता है ये? ये मरुस्थल इलाके में और एक वायु के द्वारा जब अपरदन होती है तो गड्ढा नुमा आकृति जिसमें पानी भी जम जाता है, तो उसको ओएसिस लेक भी कहा जाता है। ओएसिस का फॉर्मेशन कैसे होता है? ये अगर कोई इलाका है रेगिस्तान की, अगर वायु चलती है तो वहाँ से सारे कंकड़ पत्थर छोटे बालू उड़ा लिए जाते हैं, तो वहाँ पे गड्ढा नुमा आकृति और नीचे से जल निकल जाता है और कुछ वनस्पतियां भी वहाँ पे उग जाती हैं। आपकी हॉबी है क्रिकेट? सर मैं कभी कभी देख लेता हूँ स्पोर्ट्स में। अब लिखा है स्पोर्ट्स में क्रिकेट लिखा है, मैं पसंद करते हैं। जी जी। खेलते उलते हैं? नहीं सर, खेलते नहीं है, केवल कमेंट्री सुन लेते हैं। जी सर। अभी हाल फिलहाल में एक सीरीज खत्म हुआ है, किसके किसके बीच चल रहा था इंडिया का? पुरुष का तो पुरुष की बात कीजिए। जी, पुरुष का चल रहा था भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में 5 T20 सीरीज था। हाँ जी। इंडिया जीता कितना से? इंडिया 3 मैच जीता, एक दक्षिण अफ्रीका जीता और एक ड्रॉ बारिश के कारण लखनऊ में था वो सर। लास्ट मैच को जो इंडिया जीता है जी, कितना से जीता? सॉरी सर, ये जस्ट तो अभी खत्म हुआ, 1 सप्ताह पहले हुआ है। मैं अनुमान लगा सकता हूँ लेकिन याद नहीं, बहुत अधिक लगभग अंदाज लगाइए। 50 रन के आसपास से। ज्यादा बोल रहे हैं। आपका ये ऑप्शनल है ज्योग्राफी, ठीक जी, है। जी। और जो हॉबीज के बारे में सर ने आपसे बहुत डिटेल में पूछा, ठीक है। आप कहते हैं कि वीकनेस कोई नहीं, जी ठीक है। चलिए, वेरी गुड, अच्छा आपने जवाब भी आप दे रहे हैं। ये बताइए कि बिहार में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ पे, ये सर नालंदा राजगीर में खुला है। कब खुला? ये सर मुझे उनके वाइस चांसलर साहब का नाम क्या? शिरीष कुमार सिन्हा है। थोड़ा सुधार जी। कीजिए, थोड़ा सुधार कीजिए, सॉरी सर, नाम थोड़ा बताइए। थोड़ा सुधार कीजिए। लगभग आप जा रहे हैं, थोड़ा सुधार कीजिए। शिरीष सिन्हा है। शिशिर, सॉरी सर, शिशिर। अच्छा, चलिए, बढ़िया, वेरी गुड। नालंदा जी। यूनिवर्सिटी जी, ये कब खुला था, पुराना में और अब कभी जो इसका रिनोवेशन हुआ, ये दोनों बताइए। ये कुमार गुप्त के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय रखा गया और ये पाली भाषा के लिए और बौद्ध शिक्षा के लिए बहुत प्रसिद्ध था विश्व में। चीन से भी लोग आके पढ़ते थे। वर्तमान में उसको 2014 के आसपास उसको फिर से किया गया और पहली बार उसको अमर्त्य सेन जो हमारे अर्थशास्त्री रहे, उनके नेतृत्व में उनको विकास किया गया उस यूनिवर्सिटी का। अभी काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस है। अभी आज ही सर एक न्यूज़ पढ़े हैं कि उसमें शशि थरूर साहब आए हुए हैं और उनका अच्छा चल रहा है वहाँ पे। अच्छा, ये आप बताइए कि नालंदा जो पौराणिक काल से अभी जो फेमस है, जी, तो नालंदा के बारे में बस 5 लाइन हमको बताइए, फ्रॉम एंशिएंट डेज टू मॉडर्न डेज। मौर्य काल से अगर उससे पहले जाएं तो सर बृहदत्त का राजधानी गृह ब्रिज था, तो उसी से राजगृह की उत्पत्ति होता है और उस टाइम ये 7 पहाड़ियों का एक श्रृंखला था, तो काफ़ी सुरक्षित माना जाता है, इसलिए वहाँ के शासक उस टाइम के उन्होंने राजधानी के रूप में चुना। उस टाइम से लेकर शिक्षा के केंद्र रहा और राजधानी रहा, तो काफ़ी विकास कार्य भी हुए। मौर्य काल में भी बहुत काम हुआ वहाँ पे। फिर कला का केंद्र रहा, पाल कला या मौर्य कला के बहुत सारे चीज़ें वहाँ से प्राप्त हुई हैं। बीच में जब मुगल काल में आते हैं तो वहाँ पे कुछ आक्रमण हुए जिसको नष्ट हो गया वो यूनिवर्सिटी। फिर जब आज़ादी हुआ तो उसके खुद उत्खनन कराए गए और फिर उनमें
काम किया गया और आज उसको वैश्विक स्तर पे प्रसिद्धि दिलाने के लिए काम किया जा रहा है। और पॉलिटिकल में बताइए। पॉलिटिकल में हमारे वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री तो वहीं से हैं। बिहार के एक ऐसा पुराना जिला बताइए जिसमें सबसे ज्यादा चीफ मिनिस्टर वहीं के रहे। ऐसा पुराना जिला बिहार के जी, जिसमें चीफ मिनिस्टर बिहार के सबसे ज्यादा उसी जिला के रहे। मैं गेस कर सकता हूँ। करिए गेस। तो मुंगेर सर। मुंगेर गलत है, और आगे बताइए। सॉरी सर, इसके बारे में मैं पढ़ूंगा। नहीं जानते। नहीं जान। आप 5-6 पुराने चीफ मिनिस्टर साहब का नाम बताइए, अभी जो वर्तमान छोड़ करके। जी, तो श्री कृष्ण सिंह रहे हैं, माननीय श्री कृष्ण सिंह बता प्रथम दीजिए। रहे हैं। उसके बाद से कर्पूरी ठाकुर जी रहे हैं ठीक, बता तो भाई। और भोला पासवान शास्त्री जी रहे हैं ठीक, एकदम ठीक, वेरी गुड। और जगन्नाथ मिश्र सिंह रहे हाँ हैं। एकदम बिल्कुल जी, और लालू प्रसाद यादव रहे हैं। ठीक है। मतलब हो गया। आप ये बताइए, मैं जो क्वेश्चन में पूछ रहा था आप उसको पकड़ नहीं पाए। बिहार में एक पुराना जिला है छपरा। जी सर, छपरा में सबसे ज्यादा चीफ मिनिस्टर दिए थैंक यू सर। आपने। आदरणीय लालू प्रसाद, जी। आदरणीय राबड़ी देवी, अब्दुल गफूर जी, साहब, जी, मायमा प्रसाद, दारोगा प्रसाद राव, सत्यनारायण जी, जी। सिन्हा, हैं? सत्यनारायण सिन्हा औरंगाबाद। ये आप 6-7 जो है ना, आपके रामसुंदर दास, 6-7 एक जनरल चीज। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें ये हो गया। आप ये बताइए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ? सॉरी सर, ये पता अरे नहीं। सबसे पहला कृषि विश्वविद्यालय पूसा थोड़ा पूसा दिमाग लगाइएगा, समस्तीपुर में तो सर। कॉमन चीज पूछ रहे हैं। जी जी, तो हम वो नाम में ही लिखा हुआ, वो यूनिवर्सिटी का नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस कारण से पड़ा? क्योंकि उसको शिफ्ट कर दिया गया दिल्ली CSIR के रूप में, तो उसको नहीं, हम वो जी। पूछ रहे हैं कि डॉक्टर क्योंकि वो राजेंद्र प्रसाद जी का नाम उसमें जुड़ा हुआ। जी, मैं आपको आंसर भी बता रहा हूँ, किस कारण से पड़ा? क्योंकि वो हमारे प्रथम राष्ट्रपति हैं और उनके सम्मान में रखा गया। उन्हीं के लिए पड़ा, और कोई दूसरा कारण नहीं था? ये पता नहीं। देश के प्रथम कृषि मंत्री थे। हाँ, खाद्य और कृषि मंत्री थे स्वतंत्रता के पश्चात। जी एग्रीकल्चर सर। यूनिवर्सिटी बन रहा तो पहले कृषि मंत्री जी, रहेंगे, जी, उसी तो ना हो। जी। आपका ठीक है, कॉन्फिडेंस है आपके चेहरे पर, और आप हमेशा इसको ऐसे किए हुए जी हैं, जी, है ना? या तो कहीं से सीखे हो? नहीं सर, ऐसे हो गया गोल बस। किए हुए सर्कल बनाए हुए थे, तो हम समझा कि कहीं से बताया हो। नहीं सर। स्ट्रेट भी रख सकते हैं, मिला के भी रख सकते हैं, लेकिन आपका ठीक है। पाँव आपका वो रखे ठीक है, लेकिन ऐसे ऐसे करते रहे हैं, अच्छा अच्छा, हल्का ये रहा है। और लेकिन नॉलेज को थोड़ा सा आपको और बढ़ाना है, थोड़ा सा बस प्रैक्टिस और करिए। घर में हो, साथियों के बीच में हो, कहीं भी हो, आपको डिबेट करना होगा, जी। है ना? और बेसिक नॉलेज, कोई बड़ी बात तो पूछी नहीं जाती है इंटरव्यू में। और आपने तो और इंटरव्यू दिया होगा? नहीं दिया है? नहीं सर, इंटरव्यू ये पहला मेरा इंटरव्यू पहला ही है। अच्छा, बिहार की नदियों का नाम है, जी और करंट अफेयर्स अभी रह गया छूता, जी जी, लेकिन कम समय में हम लोगों ने जो कोशिश की है तो उसमें करंट अफेयर्स रह गया। जैसे नेपाल है, क्राइसिस है, श्रीलंका क्राइसिस है, बांग्लादेश क्राइसिस है, यूक्रेन वार है, गाजा पट्टी फलस्तीन है, ये सब है। सब पर आपको बोलने वाला रहना चाहिए, कंक्रीट बोलिए, है ना? ठीक है सर, कुछ बताइए। नहीं, हो गया। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।